छठवां अंश, छठवां अध्याय, केशिध्वज और खांडिक्य की कथा। श्री पराशर जी बोले, हे पुरुषोत्तम, स्वाध्याय और संयम द्वारा देखे जाते हैं। वे पुरुषोत्तम स्वाध्याय और संयम द्वारा देखे जाते हैं। ब्रह्म की प्राप्ति का कारण होने से ये भी ब्रह्म ही कहलाते हैं। स्वाध्याय से योग का और योग से स्वाध्याय का आश्रय करें। इस प्रकार स्वाध्याय और योग रूप संपत्तियों से परमात्मा प्रकाशित होते हैं। ब्रह्म स्वरूप परमात्मा को मास में चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता। उन्हें देखने के लिए स्वाध्याय और योग ही नेत्र हैं। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान, जिसे जान लेने पर मैं अखिलाधार परमेश्वर को देख सकूंगा, उस योग को मैं जानना चाहता हूँ, उसका वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, पूर्व काल में जिस प्रकार इस योग का केशिध्वज ने महात्मा खांडिक्य जनक से वर्णन किया था, मैं तुम्हें वही बतलाता हूँ। श्री मैत्रेय जी बोले, ब्राह्मण या खांडिक्य और विद्वान केशिध्वज कौन थे और उनका योग संबंधी संवाद किस कारण से हुआ था? श्री पराशर जी बोले, पूर्व काल में धर्मध्वज जनक नामक एक राजा थे। उनके अमितध्वज और कृतध्वज नामक दो पुत्र हुए। इनमें कृतध्वज सर्वदा आध्यात्म शास्त्र में रत रहता था। कृतध्वज का पुत्र केशिध्वज नाम से विख्यात हुआ और अमितध्वज का पुत्र खांडिक्य जनक हुआ। पृथ्वी मंडल में खांडिक्य कर्म मार्ग में अत्यंत निपुण था और केशिध्वज आध्यात्म विद्या का विशेषज्ञ था। वे दोनों परस्पर एक दूसरे को पराजित करने की चेष्टा में लगे रहते थे। अंत में कार्यक्रम से केशिध्वज ने खांडिक्य को राज्यच्युत कर दिया। राज्य भ्रष्ट होने पर खांडिक्य पुरोहित और मंत्रियों के सहित थोड़ी सी सामग्री लेकर दुर्गम वनों में चला गया। केशिध्वज ज्ञाननिष्ठ था तो भी अविद्या द्वारा मृत्यु को प्राप्त करने के लिए ज्ञान दृष्टि रखते हुए उसने अनेकों यज्ञों का अनुष्ठान किया। हे योगी श्रेष्ठ, जब केशिध्वज यज्ञानुष्ठान में स्थित थे, उनकी धर्मधेनु हवि के लिए दूध देने वाली गौ को निर्जन वन में एक भयंकर सिंह ने मार डाला। व्याग द्वारा गौ को मारा गया सुन राजा ने ऋतिज्ञों से पूछा कि इसमें क्या प्रायश्चित करना चाहिए। ऋतिज्ञों ने कहा, हम इस विषय में नहीं जानते, आप कसेरू से पूछिए। तब राजा ने कसेरू से यह बात पूछी तो उन्होंने भी उसी प्रकार कहा कि हे राजेंद्र, मैं इस विषय में नहीं जानता। आप भृगुपुत्र सुनक से पूछिए, वे अवश्य जानते होंगे। हे मुनि, जब राजा ने सुनक से जाकर पूछा तो उन्होंने भी जो कुछ कहा वह सुनिए। इस भूमंडल में इस बात को न कसेरू जानता है, न मैं जानता हूं, न कोई और जानता है। केवल जिसे तुमने परास्त किया वह तुम्हारा शत्रु खांडिक्य ही इस बात को जानता है। यह सुनकर केशिध्वज ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं अपने शत्रु खांडिक से ही यह बात पूछने जाता हूँ। यदि उसने मुझे मार दिया तो भी मुझे महायज्ञ का फल तो मिल ही जाएगा, और यदि मेरे पूछने पर उसने मुझे सारा प्रायश्चित यथावत बतला दिया तो मेरा यज्ञ निर्विघ्न पूरा हो जाएगा। श्री पराशर जी बोले, ऐसा कहकर राजा केशिध्वज कृष्ण मृग चर्म धारण कर रथ पर आरूढ़ हो वन में जहाँ महामती खांडिक्य रहते थे आए। खांडिक्य ने अपने शत्रु को आते देखकर धनुष चढ़ा लिया। क्रोध से नेत्र लाल कर के कहा। खांडिक्य बोले, अरे क्या तू कृष्णा जिन रूप कवच बांधकर हम लोगों को मारेगा? क्या तू यह समझता है कि कृष्ण मृग चर्म धारण किए हुए मुझ पर यह प्रहार नहीं करेगा? हे मूढ़, मृगों की पीठ पर क्या कृष्ण चर्म नहीं होता, जिन पर कि मैंने और तूने दोनों ही तीक्ष्ण बाणों की वर्षा की है? अतः अब मैं तुझे अवश्य मारूंगा। तू मेरे हाथ से जीवित बचकर नहीं जा सकता। हे दुर्बुद्धे, तू मेरा राज्य छीनने वाला शत्रु है, इसलिए आतताई है। केशिध्वज बोले, हे खांडिक्य, मैं आपसे एक संदेह पूछने के लिए आया हूँ।
आपको मारने के लिए नहीं आया। इस बात को सोचकर आप मुझ पर क्रोध अथवा बाण छोड़ दीजिए। श्री पराशर जी बोले, यह सुनकर महामते खांडिक्य ने अपने पुरोहित और मंत्रियों से एकांत में सलाह की। मंत्रियों ने कहा, इस समय शत्रु आपके बस में है, इसे मार डालना चाहिए। इसको मार देने पर यह संपूर्ण पृथ्वी आपके अधीन हो जाएगी। खांडिक्य ने कहा, यह निसंदेह ठीक है, इसके मारे जाने पर अवश्य संपूर्ण पृथ्वी मेरे अधीन हो जाएगी, किंतु इसे पारलौकिक जग प्राप्त होगी और मुझे संपूर्ण पृथ्वी। परंतु यदि इसे नहीं मारूंगा तो मुझे पारलौकिक जय प्राप्त होगी और इसे सारी पृथ्वी। मैं पारलौकिक जय से पृथ्वी को अधिक नहीं मानता, क्योंकि पारलौकिक जय अनंत काल के लिए होती है और पृथ्वी तो थोड़े दिन के लिए रहती है। इसलिए मैं इसे मारूंगा नहीं, यह जो कुछ पूछेगा बतला दूंगा। श्री पराशर जी बोले, तब खांडिक्य जनक ने अपने शत्रु केशिध्वज के पास जाकर कहा, तुम्हें जो कुछ पूछना है पूछ लो, मैं उसका उत्तर दूंगा। हे द्विज, तब केशिध्वज ने जिस प्रकार धर्मधेनु मारी गई थी सब वृत्तांत खांडिक्य से कहा और उसके लिए प्रायश्चित पूछा। खांडिक्य ने भी यह संपूर्ण प्रायश्चित जिसका कि उसके लिए विधान था केशिध्वज को विधि पूर्वक बतला दिया। तदनंतर पूछे हुए अर्थ को जान लेने पर महात्मा खांडिक्य की आज्ञा लेकर वे यज्ञ भूमि में आए और क्रमशः संपूर्ण कर्म समाप्त किया। फिर कालक्रम से यज्ञ समाप्त होने पर अवव्रत स्नान के अनंतर कृतकृत्य होकर राजा केशिध्वज ने सोचा, मैंने संपूर्ण ऋतुज ब्राह्मणों का पूजन किया, समस्त सदस्यों को मान किया, याचकों को उनकी इच्छित वस्तुएं दी, लोकाचार के अनुसार जो कुछ कर्तव्य था वही सभी मैंने किया, तथापि न जाने क्यों मेरे चित्त में किसी क्रिया का भाव खटक रहा है। इस प्रकार सोचते सोचते राजा को स्मरण हुआ कि मैंने अभी तक खांडिक्य को गुरु दक्षिणा नहीं दी। हे मैत्रेय, तब वे रथ पर चढ़कर फिर उसी दुर्गम वन में गए जहां खांडिक्य रहते थे। खांडिक्य भी उन्हें फिर शस्त्र धारण किए आता देख मारने के लिए उद्यत हुए। तब राजा केशिध्वज ने कहा, खांडिक्य, तुम क्रोध ना करो, मैं तुम्हारा कोई अनिष्ट करने के लिए नहीं आया, बल्कि तुम्हें गुरु दक्षिणा देने के लिए आया हूं। ऐसा समझो, मैंने तुम्हारे उपदेशानुसार अपना यज्ञ भली प्रकार समाप्त कर दिया है। अब मैं तुम्हें गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं, तुम्हें जो इच्छा हो मांग लो। पराशर जी बोले, तब खांडिक्य ने फिर अपने मंत्रियों से परामर्श किया कि वह मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहता है, मैं इससे क्या मांगू। मंत्रियों ने कहा, आप इससे संपूर्ण राज्य मांग लीजिए। बुद्धिमान लोग शत्रुओं से अपने सैनिकों को कष्ट दिए बिना राज्य ही मांगा करते हैं। तब महामती राजा खांडिक्य ने उनसे हंसते हुए कहा, मेरे जैसे लोग कुछ ही दिन रहने वाला राज्य पद कैसे मांग सकते हैं। यह ठीक है, आप लोग स्वार्थ साधन के लिए ही परामर्श देने वाले हैं, किंतु परमार्थ क्या और कैसा है इस विषय में आपको विशेष ज्ञान नहीं है। श्री पराशर जी बोले, यह कहकर राजा खांडिक्य केशिध्वज के पास आए और उनसे कहा, क्या तुम मुझे अवश्य गुरु दक्षिणा दोगे। जब केशिध्वज ने कहा कि मैं अवश्य दूंगा, तो खांडिक्य बोले, आप आध्यात्म ज्ञान रूप परमार्थ विद्या में बड़े कुशल हैं, सो यदि आप मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं तो जो कर्म समस्त क्लेशों की शांति करने में समर्थ हो वह बतलाइए। इति श्री विष्णु पुराणे षष्ठ से षष्ठो अध्याय।